वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते गोचामि समयपावुड विनमो सुध केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने के सर्वशुद्ध ज्ञान विकार के 383 से 386 चार गाथाएं प्रतिगमन, प्रत्याख्यान और आलोचना क्या है, और ये तीनों निश्चय से जो जीव करता है वही चारित्रवान है, इसकी चर्चा चल रही है। जैसे आचार्य देव की टीका में हमने कल प्रतिगमन के संदर्भ में जाना कि यह जीव कर्ता होता हुआ कर्म को छोड़ता है। कौन सा कर्ता होता है? तो यह कारण समय सार में स्थिर होने का कर्ता होता है। तो जो कारण समय सार कैसा है? कार्य समय सार का उत्पादन है। कार्य समय सार क्या है? तो अनंत ज्ञानादि चतुष्टय के रूप में। और यह जो कार्य है यह सुख उत्पन्न कराने वाला है, क्योंकि अभेद निश्चय रत्नत्रय के निमित्त से समरसी भाव से रसास्वादन करता है। किसका? आनंद का, अपने स्वभाव का। और उस समय में शुभ अशुभ जो भी विकल्प निदान बंध आदि वाले इन सब का त्याग करता है। बहुत सारे विशेषणों को भर दिया था उन्होंने, बट ये भी एक गजब सामर्थ्य उनकी इतने विशेषणों में। और मेन बात निश्चय की बात वैसी की वैसी उन्होंने रखी है। साथ में मतलब व्यवहार और निश्चय दोनों की बात रखी है। निश्चय से क्या होना चाहिए? अभेद रत्नत्रय आदि। व्यवहार से क्या होना चाहिए? तो ये निदान बंध आदि वाले विकल्प नहीं होने चाहिए। तो दोनों साथ में चर्चा आ गई थी। 667 नंबर पेज के ऊपर जो 4 लाइन के बाद वाली 5वीं लाइन वाला पैराग्राफ है, ये आप कह रहे नियत तदे जो अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य के। आत्मद्रव्य कैसा है? तो कहते हैं अनंत ज्ञानादि स्वरूप। हमने बहुत बार चर्चा की है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? कि स्वरूप भी ऐसा है और उसका कथन भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी वर्तमान में स्वरूप ऐसा है, अभी वर्तमान में ज्ञान गुण अनंत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। अभी वर्तमान में दर्शन गुण अनंत दर्शन रूप परिणमित हो रहा है। क्या कह रहे? अनंत ज्ञानादि स्वरूप। आदि में अनंत गुण की चर्चा कर दी उन्होंने। आदि का अर्थ क्या लेना? जैसे तत्वार सूत्र में च च च च लगाते, च का अर्थ क्या लेना? तो टीकाकार खोलते च का अर्थ ऐसा है। अब शब्द एक ही है, उसमें कितना अर्थ भरा है। ये से आदि शब्द में उन्होंने अनंत ज्ञान दे दिया, तो अनंत दर्शन भी लेना, अनंत सुख भी लेना, अनंत वीर्य भी लेना, अनंत अस्तित्व लेना, वस्तुत्व लेना, अनंत द्रव्यत्व लेना, अनंत प्रमेयत्व लेना, अनंत 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 सब जगह अनंत गुणों में अनंत लगा देना। अनंत का परिणमन कैसे होगा? अनंत रूप होगा। अभी वर्तमान में अनंत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। और इसीलिए कल क्या चर्चा चल रही थी? अनंत केवल ज्ञान आदि चतुष्टय का उत्पादक मतलब कार्य समय सार। उसका उत्पादक कौन? कारण समय सार। क्यों? कारण समय सार स्वयं अनंत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, तभी कार्य समय सार को अनंत ज्ञानादि रूप परिणमित होने का वो हो सकता है। नहीं तो कैसे होगा? उपादान के अनुसार ही कार्य होता है। उपादान अनंत ज्ञान वाला है तभी कार्य वैसा होगा है। और जब वो उपादान ही बाहर तरफ चला जाता है तो दुखी होता है। तो स्वरूप कैसा है आत्मद्रव्य का? आत्मद्रव्य का ये रूप जो है वो स्व से, पर से नहीं। ये अनंत ज्ञान किसी दूसरे ने दिए नहीं। और ये अनंत ज्ञान रूप परिणमित अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी अपना स्वभाव का होने लगे, ऐसा नहीं। हम बचपन में जब पाठशाला भी नहीं जाते थे, अपना स्वभाव अनंत ज्ञानादि स्वरूप है, ऐसा हमने पाठशाला में सुना भी नहीं, या अभी पढ़ा नहीं, या और कभी भी पूर्व में। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो अनंत ज्ञान वाला था नहीं। जैसे वो जिस
रिक्शा वाले कहा 10 करोड़ की एफडी आज पता चली इसलिए आज आई, ऐसा नहीं था। वो 10 करोड़ की एफडी पहले से थी, पता आज चली। ये श्री ज्ञानी जी कह रहे स्वरूप तो वैसा ही है, बस हमारी भूल क्या, हमने उसका तिरस्कार किया, उसका लक्ष्य नहीं किया, वो फालतू का काम समझा हमने। अनंत ज्ञानादि रूप स्वभाव का दर्शन करना, ज्ञान करना, आचरण करना बेकार का काम, हमारा थोड़ी काम। हमारा काम तो पैसे कमाना है, हमारा काम तो 5 इंद्रिय विषय को भोगना है, हमारा काम तो घर गाड़ी बंगला आदि में रहना है, हमारा काम तो ये काम हमारी लिस्ट में ही नहीं। तो कहते तुम्हारी लिस्ट में नहीं तो तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? मैं क्या ऐसी टाइम पास वाली वस्तु हूँ अनंत ज्ञान वाली? तुम उधर देखो नहीं और मैं तुम्हें बलजोरी करूँ। जैसे माँ बच्चा भोजन नहीं करता तो मस्ती करता है या नहीं सुनता है या कुछ भी रहती है, माँ फिर भी क्या करती है? माँ तो माँ होती, माँ क्या करती? बेटा खा लेना, कुछ ना कुछ करके उसको खिलाती है ताकि उसको लगता है उसका पेट भरेगा तो मेरा पेट भर गया, उसका ये हो गया। ऐसी ये वाली माँ ऐसी नहीं। कौन सी वाली माँ? कारण समय सार वाली जो माँ है ये कहती मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी, पर्याय को कहती तुम्हें मेरा भान जब करने का भान होगा तब मैं तुझे प्राप्त होगी। तुम ये बाहर में उपयोग लगाने का प्रयास करोगे, तुम 3 लोग 3 काल से भी सुखी होने का प्रयास करोगे और तुम्हें मैं भी चाहूँगा ऐसे दोनों काम नहीं हो, दोनों काम साथ में नहीं हो। तुम्हें उतना समर्पण करना पड़ेगा। तुम्हें मतलब तुम्हें कौन? ये पर्याय द्रव्य गुण पर्याय से हम बाहर बात ही नहीं करेंगे, हमारा नक्की। तो उसके अलावा चौथी चीज ही नहीं। ठीक है, पर्याय की विशेषता बहुत सारी होगी, गुणों की विशेषता बहुत सारी होगी, बात वही चलेगी। अब कब करना है ये भान? जब चाहो तब कर सकते, रात को 2 बजे को उठ के कर सकते, नींद ही नहीं आनी। खर्चे इतना देते समय इसको प्रायोरिटी है नहीं तो ये देना चाहिए। क्या है प्रायोरिटी को? क्या कह रहे हैं? अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य के सम्यक श्रद्धा। हाँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है, नित्य निरोध में भी मैं ऐसा था, ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति, ऐसा अहम, ऐसा अपनत्व, ऐसा ज्ञान। हाँ, ऐसा ही ज्ञान, ऐसा ही कह रहे। ये ज्ञान कब सही होगा? जैसे कोई जो सिगरेट पीता है, सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ है इससे कैंसर होगा, अब वो पढ़ने मात्र से उसको ज्ञान नहीं होता। अगर पढ़ने मात्र से ज्ञान कहे तो 10 साल से पढ़ रहा है और उल्टा हंसता भी, देखो ये क्या कह रहे, 10 साल में मेरे को कहाँ कैंसर हुआ, ये क्या कहता है? तो इसे ज्ञान वहाँ सत्यार्थ नहीं कर। ज्ञान कब यथार्थ कहा जाएगा? जब प्रत्याख्यान होवे तो, जिसका त्याग करना है उसका त्याग होवे तो ऐसी ये ग्रहण करने वाली वस्तु है। कौन? अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य। एक अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य ग्रहण करने योग्य है। इसका ग्रहण शास्त्र से पढ़ने से, हमने पढ़ लिया तो हो गया? नहीं हो। तो हम कितनी बार पढ़ रहे हैं? मैंने स्वयं 4 बार पढ़ लिए, तो पढ़ने से होता नहीं, सुनने से भी नहीं होगा, उसकी चर्चा करने से भी नहीं होगा, गप्प लगाने से भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? उसका श्रद्धान और ज्ञान कैसे होगा? सो कहते ज्ञान की पर्याय उसका संवेदन करती तो होता है। और कब करेगी संवेदन? वो बोलेगा बाहर रहेगी तो नहीं हो, अनंत काल तक नहीं होगा। तो कब होगा? तो बोलते द्रव्य के सन्मुख जाएगी तो हो जाए। तो कैसे जाएगी? तो उसको बाहर से उपयोग को हटाना पड़ेगा। क्यों? उपयोग क्या है? ज्ञान की पर्याय। हमारा भोग उपयोग का ही होता है, लब्धि का भोग नहीं होता है, शैक्षम का भोग नहीं होता है, भोग उपयोग का ही होता है। तो उपयोग अगर बाहर में फैला है
उपयोग में अगर पर वस्तु ही पर्याय ही जानने में आ रही है तो काम ही नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है? अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य के सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धान की तो बात करके आए, सम्यक ज्ञान तो उसके लिए करना पड़े। अब ये करने की तैयारी हो जाएगा, नहीं तैयारी नहीं हो, उपादान के अनुसार कार्य होगा। उपादान क्षणिक उपादान तैयार है, काम हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुभूति, 667 नंबर पेज, ऊपर से 5वीं लाइन। उस स्वरूप अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो लक्षण क्या है? तो ये तीनों की अभेदता होनी चाहिए, तीनों पर्याय वहां जानी चाहिए। तो उससे क्या होगी? परम सामायिक में स्थिर होगा। परम सामायिक का स्वरूप क्या? विकल्पात्मक स्वरूप नहीं है। निचली भूमिका में ऐसा किया जाएगा, क्या किया जाएगा? सामायिक में बैठा जाएगा, सामायिक में चिंतन किए जाएंगे। चिंतन किसका किया जाएगा? व्यापार का, धन का, घर गृहस्थी का नहीं, दान व्रत का भी नहीं, चिंतन किया जाएगा वस्तु स्वरूप का। तो वस्तु स्वरूप का चिंतन किया जाएगा, वो विकल्पात्मक ही, उससे काम नहीं होगा। बट प्रारंभिक भूमिका में ये करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जैसी जैसी स्थिरता बढ़ती जाएगी तो वैसे परम सामायिक प्रकट हो जाएगी। परम सामायिक कैसी रहेगी? अभेद रत्नत्रय वाली। अभेद रत्नत्रय क्या है? तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति और अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य के सन्मुख हो गई, तब ये होगी। वो लक्षण उसका वो है, ये लक्षण होगा तो परम सामायिक की लक्ष्य प्रकट होगा। परम सामायिक का लक्ष्य चाहिए तो ये लक्षण चाहिए हमारे पास। ये लक्षण नहीं है तो लक्ष्य होगा ही नहीं। इसीलिए लक्षण और लक्षणाभास बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण। बहुत से जो क्या होता है कि जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बातें करने लग गए, सुनने लग गए, पढ़ने लग गए तो कहते सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पानी छानने लगे तो सम्यक दर्शन हो गए, ऐसा भी नहीं। मैं दोनों का समन्वय कर रहा हूँ। होगा तो इसी से, बट सहचारी रूप में जो होगा तो होगा ही साथ में। तो ये बोलने मात्र से ये होगा नहीं, वो ज्ञान के पर्याय में से जानने मात्र से नहीं होगा। ये तीनों पर्याय अभेद होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? आत्मद्रव्य में। कैसा आत्मद्रव्य? अनंत ज्ञानादि स्वरूप वाला। तो कहते हैं तो वो परम सामायिक में स्थिर होकर कर्ता आत्मा को दूर करता है। आत्मा को अभी कर्ता बना गया नहीं। ऐसा नहीं समझना कि ये ध्यान आदि में जीव अकर्ता हो जाता है, ध्यान आदि में करने जैसा काम कुछ भी नहीं रहता है जीव। ये ध्यान करना ये भी तो कार्य, उस कार्य का कर्ता कौन? निर्विकल्प अवस्था भी एक कार्य। भले हम लौकिक में, लौकिक जन, अज्ञानी जन इसको काम नहीं मान, ये क्या बैठे रहना, ये क्या करते, कुछ काम धंधा तो करते नहीं। हमारा क्या है? वो भूसा भरा पड़ा हुआ है ना अनादिकाल से। क्या भूसा भरा है? कुछ ना कुछ। कल मैं कह रहा था, हाथ पे हिलाएगा, कुछ दुकान पे जाएगा, पैसे कमाएगा, नोटे गिनेगा, डिपॉजिट करेगा, बैंक में जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो सब बहुत काम करते, बहुत काम करते, बहुत। ये कहते ये तो बेकार के काम, ये आत्मा का काम ही नहीं, ये तो मनुष्य का काम है। आत्मा मनुष्य नहीं, मनुष्य पर्याय, आत्मा पर्याय नहीं। आत्मा द्रव्य, द्रव्य और पर्याय दोनों कथनचित भिन्न है। कथनचित शब्द समझना मेरे, क्यों? समुद्र और समुद्र की बूंद कथनचित भिन्न है। क्यों? समुद्र की बूंद और समुद्र पूर्णता से एक ही माना जाए तो एक बूंद भी समुद्र बन जाएगा, बट समुद्र है ही नहीं। इसी पर्याय अंश है, वो अंश ही नहीं है। जो अंशी है वो तो सही। तो ये वाला जीव क्या करता है? कर्ता होता है। किसका कर्ता होता है? दूर करने का कर्ता होता है। किसको दूर करता है? तो कम्मम जम सुहम सुहम जम्मीय भावमी बज्जति भविष्यम तत्तो। शुभ अशुभ अनेक विस्तार के विस्तृत
भविष्यत कर्मों से जो मिथ्यात्व राग आदि परिणाम होने पर बंधते हैं उनसे आत्मा को दूर करता है। आत्मा को किनसे दूर करता है? उन भावों से, उन परिणामों से। आत्मा शुभ अशुभ कर्मों को दूर नहीं कर सकता भविष्य की। क्यों नहीं कर सकता है? दोनों में अत्यंत अभाव है। शुभ अशुभ कर्म पुद्गल के हैं, जीव चेतन है। तो आत्मा के हाथ में क्या है? तो उसने उन परिणामों को नहीं किया। कौन से परिणामों को नहीं किया? उस मिथ्यात्व राग आदि परिणाम को नहीं किया। तो उससे क्या हुआ? उस मिथ्यात्व राग आदि परिणाम के अभाव में जो कर्म अभी वर्तमान में बनने वाले थे, जो भविष्य में उदय में आने वाले थे, वो बदे ही नहीं। जीव ने काम कर लिया। और ये कैसे किया उसने? कर्ता होकर। होनार भी नहीं डाला उसने। कर्ता का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ करता है इसे। कर्ता का अर्थ क्या लेंगे आप? कौन कह रहा है? जयसेन देव कह रहे, कर्ता होकर दूर करता है। क्या कर रहे हैं? दूर करता है, दूर होता नहीं है। सब दूर हो जाएगा, तो हो जाएगा तो कभी नहीं होगा तुम्हारा। और दूर करने की भावना करोगे, दूर करने के लिए वो परिणामों के लिए बुद्धिपूर्वक वैसा प्रयास करोगे तो काम होगा, होके ही रहे। और ये कर्ता क्या किया इसने? कर्ता ने एक तरफ ये क्या कह रहे हैं? कर्मों को दूर किया, जो भविष्य में आने वाले उनको होने नहीं दिया, ऐसे राग आदि परिणाम करके। और साथ में क्या किया? अवैध रत्नत्रय में आप उसने एक काम किया, उसने अपनी अवैध परिणति को स्वभाव सन्मुख लेके गया, तो उसकी वजह से उसके दो तीन काम हो गए। एक तो सुख जो प्रकट हुआ वो कल चर्चा कर रहे थे, वो तो सुख प्रकट हो ही गया। दूसरा है सौवर्य जरा भी हो रही। तीसरा है आश्रव बंध नहीं हो रहे नए वाले। कितने काम हो जाते? एक काम करो कितने काम हो जाए। और उससे क्या हो गए? मिथ्यात्व राग आदि रूप परिणति नहीं हुई। उससे क्या हुआ? निर्मल परिणति हुई। उससे क्या हुआ? अतीन्द्रिय सुख अनंत गुणों का सम्यक परिणमन चालू हो गए। एक काम करने से कितने काम होते? तो एक ही काम कर लेना ठीक है ना। ऐसे 50 काम करके भी हम क्या करते हैं? घर में ऐसे कुटुंब में चलती रहती व्यवस्था। सब अभी क्या सब अनुभव वाले ही है। तो कोई व्यक्ति कुटुंब का बहुत काम करता है, कर्ता व्यक्ति होता है, मतलब व्यापार भी करता है और भी बाकी के किराना लाना है, कुछ बहुत सारे काम करता है। और इतना करने के बाद भी पंचम काल है, दुखमा काल है, घर वाले उसको टोसते रहते। अब उसको ऐसा लगता है मैं इतना काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, फिर भी मेरे को ये तो कभी प्रेम के दो शब्द नहीं कहते और ये मेरे को उल्टा और टोकते ही रहते हैं। तो वहाँ पे अनेक काम करके भी उसको जस नहीं मिलता। जस मिलना मतलब उसको क्या हो, उसको जो चाहिए सेटिस्फेक्शन की घर वाले कहे कि नहीं बहुत काम करते हैं, बहुत हमारे लिए करते हैं, बहुत ही, उसको मिलता ही नहीं। और ये दुखी होता है। क्या नहीं कहते हैं दुखी क्यों होता है? तो ये काम कर, ये काम करेगा तो तेरा काम हो जाएगा, तेरे को और कोई काम करने की जरूरत। जैसे वो बच्चा था राजा के यहाँ पे बैठा था वो साथ में, और उसके जो सौतेली माँ थी उसका लड़का आके वो आया तो राजा ने इसको उतार दिया और रोते रोते माँ के पास जाता है। माँ कहती तो रोता क्या, ये तो परमानेंट नहीं, तो एक काम कर परमानेंट कुछ कर। तो उसने जो भी साधना की, तो अन्य इसमें कथा आती है, तो उसको भगवान ने बोले क्या चाहिए, तो बोले मेरे को ध्रुव तारा बना दो। ध्रुव तारा बन गया, एक काम किया ध्रुव बन गया। तो इसी कहती है ध्रुव स्वभाव, ये एक काम कर लो बाकी सब सद जाएगा। अब ये काम ही नहीं करना है साहब, हमें दिमाग में नहीं बैठता ये काम ही नहीं लगता है हमें, ये बेकार लगता है। काम तो हमें क्या लगता है, कहीं गाड़ी उड़ा रहा है, कहीं यहाँ लेके जा रहा है, अरे अभी तो 5 मिनट पहले यहाँ था, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया। सब कितना काम करते, दुकान का भी काम करते, फैक्ट्री भी चालू कर दी, ऐसा भी कर दिया, वैसा भी कर दिया। अरे भैया ये तो जैसी वो पर्याय छूटती है सब भूल जाओ। अब गांधी जी ने कितना काम किया, कहा कुछ नहीं है। उन्होंने जो भारत का स्वप्न देखा था है वैसे सब आके चलते थे, परिणाम बदलता रहता, परमानेंट कुछ भी नहीं। तो साहब ये बाहर के काम ज़्यादा नहीं कर, भूमि का अनुसार जितना आवश्यक है उतने करने,
ये एक काम कर लेना चाहिए। ये एक काम कर लेंगे सब सद जाएगा, और ये काम नहीं होगा तो मनुष्य वो तो व्यर्थ चला ही गया। और साथ साथ में वो कब वापस मिलेगा मनुष्य को, और इसी चर्चा सुनने को, पढ़ने को, चिंतन करने को, परम सामयिक में बैठने को पता ही नहीं। संजीव पंचेंद्रिय कब मिलेगा, ऐसा सुंदर जीव मंदिर कब मिलेगा, ऐसा सुंदर नगरी कैसी कब मिलेगी, साधन में कब मिलेगी, पता नहीं। इसलिए इसका जितना यूज कर लेना है उतना कर लेना चाहिए। ये जीव ने क्या किया, कर्ता होकर दो एक ही, उसने अवैध रत्नत्रय किया तो अपने आप वो कर्म आदि सब दूर हो गए। कर्म को दूर करने को कुछ नहीं किया उसने अपने परिणामों में राग द्वेष मिथ्या तो नहीं होने दिया। अपने परिणाम में अवैध रत्नत्रय, अवैध रत्नत्रय हुआ मतलब अपने परिणाम में मिथ्या तो राग द्वेष नहीं हुआ, अनंत अनुबंधी आदि वो नहीं हुआ, मतलब कर्म दूर हो गए, मतलब सवर निर्जरा हो गए, मतलब सब कुछ हो गया, मोक्ष आदि में प्रगमन हो गया। तो ये कहते हैं ये भविष्य में कर्मों से जो मिथ्या तो राग आदि परिणाम होने पर बनते उनसे आत्मा को दूर करता है। सो पचखाणम हवे चेदा, वही गुण विशिष्ट तपोधन ही। ऐसे गुण को, ये विशिष्ट प्रकार के गुण को धारण करने वाला तपोधन, इसको क्या किया, ये तप, इसने क्या तप किया, कितना मासोपासी है ये तपोधन। इसको पृथ्वी दे रहे जैसे ना आचार्य देव ऊपर कुछ लिख रहे कि स्वामी इन्होंने इतने उपवास किए हैं, इतने रस परीक्षा किए, इतने वृत्ति परिसंज्ञान किए, इतना ही कुछ भी नहीं। मैंने कभी कहा हो, अरे वहाँ पे थे ना, तो हमने अगर सामयिक की कुछ भी किया, प्रोषद किया, वहाँ के अनुसार जो करते थे, तो एक आज अगर मान लो 2 सामयिक की तो 2 गोले चढ़ा दिए, तो भाई पूरे साल भर में हमने 500 सामयिक कर दी। गोले पे गोले चढ़ाते जाते थे, लेकिन ये गोला चढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं। गोले कहाँ, किसको चढ़ाने, सामयिक के गोले नहीं चढ़ाने, ना उपवास के गोले चढ़ाने, कुछ नहीं चढ़ाने। या तपोधन की तप किसे कहते हैं, 12 प्रकार के तप के ऊपर कल चर्चा प्रारंभ हुई शाम में 100 पन्ने लिख दिए सदा सुखदास जी ने भावना अधिकार में। उसमें से 80 पन्ने उन्होंने ध्यान पे लिख दिए, और बाकी के 11 जो तप है 12 में से उसमें 20 पन्नों में निपटा दिया उसको। और ध्यान में फिर विस्तार से सब एक एक चीज, आर्त ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान क्या है, धर्म ध्यान क्या है, शुक्ल ध्यान क्या है, 12 भावना कैसे करता है, रूपस्थ पिंडस्थ, सब कुछ विस्तार से लिख दिया। क्यों, ध्यान से ही तो मोक्ष की प्राप्ति होती। ध्यान तब है। तो ये तपोधन के लिए क्या कह रहे हैं, कोई उपवास की बात नहीं करे। उपवास करना कोई करता होगा तो छोड़ने की भी जरूरत नहीं, और उपवास से मैं तपोधन होऊंगा ये बात नहीं। तपोधन होने के लिए इतनी सी कंडीशन है, क्या, अवैध रत्नत्रय की कंडीशन, मिथ्या तो राग आदि के परिणाम न होने देने की कंडीशन। मिथ्या तो राग आदि के परिणाम कहाँ होते हैं, वचनों में नहीं, श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में, और वहाँ श्रद्धा ज्ञान की पर्याय में ये होने नहीं देना। तो ये न हो, ये होंगे कैसे नहीं, तो बोलते स्वभाव अवैध रत्नत्रय होगा तो होगा नहीं। वो कौन से अनंत ज्ञान आदि स्वरूप आत्मद्रव्य का श्रद्धान होगा, ज्ञान होगा, यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसी गाड़ी श्रद्धा जिसको होगी उसका हो जाएगा ज्ञान अनुभूति आदि। तपोधन होने के लिए कुछ नहीं करना। हम माता जी पूना में जब थे तो वो जो वर्षी तब कहते ना श्वेतांबर लोगों में, एक दिन उपवास एक दिन पालना, अपनी इसमें है क्या पता नहीं मुझे, तो उन्होंने 1 साल किए थे। सुन फोन आते थे, कितनी तपस्वी, ये तप काम का नहीं, ये तप काम का, ये गुण विशिष्ट, ये गुण विशेष गुण वाला तप, ये तप होना चाहिए। अब वो बेचारे कहते थे हमें भी तब कोई ज्ञान नहीं था, ये यथार्थ वाला तप करना चाहिए। ये यथार्थ वाला तप कब प्रकट होगा, ये ध्यान वाला तप, अवैध रत्नत्रय वाला स्वाध्याय तत्व ज्ञान पूर्वक होगा। प्रारंभिक भूमिका में स्वाध्याय तत्व ज्ञान से निर्णय होगा, और फिर उसमें लीनता होगी, फिर उसका श्रद्धान होगा, फिर उसका आचरण होगा, फिर उसका ज्ञान होगा, सब कुछ होगा। तो वो स्वाध्याय बराबर से तप कर लेना चाहिए। तो यहाँ से इस गुण विशिष्ट तपोधन ही, अन्य नहीं, अभेद नहीं से निश्चय प्रत्याख्यान होता है, ऐसा जानना ही लगाया, मतलब सम्यक एकांति,
और कुछ भी नहीं। तो ये कहते हैं ये वाला तपोधन ही निश्चय प्रत्याख्यान है। और ये तपोधनपना प्रकट नहीं है अंदर में, अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य का श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं। तो कुंद कुंद आचार्य देव के अष्टपौर जी की भाषा में कितना भी नग्नत्व धारण कर लो, कितने भी 11 अंग कर लो, कितने भी मासोपासी हो जाओ, कितने भी 28 गुण द्रव्यलिंगत्व से पालन कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी काम। जब द्रव्यलिंग को ही उड़ा दिया तो जिसका द्रव्यलिंग भी नहीं का तो और कहना ही नहीं, हालत ही गंभीर। भावलिंग रहेगा तो द्रव्यलिंग रहेगा ही। भावलिंग नहीं है, द्रव्यलिंग हो सकता, बाहर में है सब छलावा कुछ नहीं, अंदर एकदम प्यूरिटी, बट पकड़ में नहीं आ रहा है, अब पता ही नहीं चल रहा है जो भी हो रहा है, अब वो तो केवल ही जाने कैसे क्या हो रहा है। और तीसरा वाला तो भावलिंग भी नहीं, द्रव्यलिंग भी नहीं। भावलिंग होगा तो द्रव्यलिंग होगा ही होगा, द्रव्यलिंग होगा भावलिंग होगा भी, नहीं भी होगा। और बाहर में द्रव्यलिंग नहीं है तो समझना भावलिंग है ही नहीं। तो नग्नत्व को भेजना नहीं, पूजना नहीं, डूबने का काम है स्वयं। तपोधन का स्वरूप क्या है? अंदर में इतनी गंभीरता होगी, बाहर में गंभीरता आएगी, फिर उलझेगा नहीं वो जीव, कहीं नहीं उलझेगा। उलझने के लिए समय कहाँ है? जब ये इतनी गजब वाली वस्तु है तो फिर कहाँ उलझ, किसमें जाना, तो समझ क्या आपने? हम ज्ञानधारी होकर ज्ञान क्या कर रहे हैं? तो कौन सा तपोधन? ये गुण विशिष्ट वाला तपोधन ही अभेद नय से, परम शुद्ध निश्चय नय से निश्चय प्रत्याख्यान है, होता है ऐसा जानना। तो जो अपने सामान्य लौकिक में प्रत्याख्यान करते कि साहब मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, प्रत्याख्यान मतलब त्याग कर दिया, ये व्यवहार का कहा जाएगा, निश्चय का नहीं। निश्चय का तो ऐसा ही होगा, स्वरूप यही। ये उपचार से क्यों कहा कि भाई तीव्र कषाय का त्याग कर दिया और मंद कषाय में आया, तभी जीव को भाव वहाँ कि हम रात्रि भोजन का त्याग करें, या अन्य जो भी कोई भाव होंगे अनुष्ठान, वो धर्म के अनुष्ठान को उसको उस अनुसार करें। हमने परिग्रह का त्याग कर दिया, मतलब परिग्रह का प्रत्याख्यान किया, मतलब हम अभी इतना ही परिग्रह रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो उपचार वाला होगा। निश्चय वाला तो ये वाला ही होगा। निश्चय वाला कब प्रकट होगा? अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण से ही होगा। कंडीशन जब जब होगा तब ये सही होगा, किसी का भी हो। तो जब वस्तु स्वरूप ही ऐसा है तो हमारा काम क्या होगा? सही भी इसी से होगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं, इसकी खोज करो। है तो ऐसा ही, बट हमें जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है इसके ऊपर विचार करो, और जब निर्णय हो जाएगा हाँ यही मार्ग सही हो, दूसरा कोई उपाय ही नहीं, तो फिर इसको ग्रहण कर, बात हो गई कर। अब आगे क्या कह रहे? ये निश्चय आलोचना के लिए पैराग्राफ है, बहुत सुंदर चर्चा है इसमें। देखिए क्या कहेंगे। जो वेददी नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा, इनके विशेषण पढ़ना, इनके सिर्फ विशेषण होगी। किसी को जिज्ञासा होगी, फ्री टाइम है, फ्री टाइम में है नहीं, निकालना पड़ेगा। दूसरे से बाहर के टाइम पास नहीं करना है, नहीं भाई हमको ये काम नहीं करना, ये करना है। तो एक बार ऐसी पेन और बुक लेके इन्होंने जैसे ना आचार्य देव ने क्या क्या विशेषण लिखे शुद्धात्मा के लिए, लिखा लिस्ट बना। मैंने तो अपनी शक्ति प्रमाण निकाल के रखा है। ये करना चाहिए। किसके? शुद्धात्मा को दूसरी वस्तु नहीं, दूसरी नहीं, हमारी बात कर, हमारे विशेषण दे। अभी विशेषण क्या बदल दिया उन्होंने? ऊपर क्या दिया? अनंत ज्ञानादि वाला। अब क्या दे रहे हैं? नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा। नाम बदल रहे बट एक ही वस्तु के विशेषण है। तो ये नित्य आनंद वाला मतलब अभी हमें इतना प्रेशर है, हमारे बाल सफेद हो गए, हमें इतना टेंशन है, चश्मा लग गया, हमें जो कुछ है सब कुछ हो गया हमारा, हम परेशानी में जाके घर पर फटाफट ये करना है, वो करना है, वो करना, बहुत सारे विकल्प हमारे अंदर पड़े हुए, हमारे मतलब सब ठीक, कोई व्यक्ति इस चीज़ की बात नहीं जाए। और अभी दुख का भी वेदन है, क्यों? 3 दिन से काम ही नहीं हो रहा, कोई भी काम हो नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, कुछ भी रहेगा,
छोटा से छोटा रहो, बड़ा से बड़ा रहो। तो इससे चिंता से भी वर्तमान में दुखी है, आकुलित है। और कह रहे उसी समय में जहाँ ये दुख की पर्याय हो रही, जहाँ आकुलता की पर्याय हो रही, वही पे नित्य आनंद एक स्वभाव शुद्ध आत्मा वही किसका? मेरा। सब दिखता क्यों नहीं? देखने को प्रयास नहीं करता है। कर तो रहा हो, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं। कैसा करना चाहिए? स्थिर बुद्धि। जब तक होता नहीं तब तक थकना ही नहीं। फिर उसको अनंत काल में लग जाए तो हमें ये नित्य आनंद एक स्वभाव देखना ही नहीं। ऐसी बुद्धि से देखना चालू करोगे तो दिखेगा। ऐसी बुद्धि से देखना नहीं साहब, ये तो कभी टाइम पास के लिए चले आ गए, आधा घंटा 1 घंटा, कभी थोड़ा बहुत छुमा कर दिया, तो ऐसी बुद्धि से करोगे तो दिखेगा ही। अभी वर्तमान में कैसा है? नित्य आनंद, एक कण मात्र का दुख नहीं उसको। अभी दुख कितना पड़ा है कि साहब हमारा वो फ्लैट भाड़े पे नहीं जा रहा है, साहब उसके ऊपर दूसरे ने किसी ने कब्जा कर लिया है, साहब हमारी प्रॉपर्टी का ही क्लियर नहीं हो रहा है, साहब हमारा यही हो रहा है, साहब हमारा वही हो रहा है। इधर धड़ बीपी कम ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्या पता, सुबह से पसीना छूट रहा है, ये हो रहा है। तो पसीना तेरे को नहीं छूट रहा है बाबा। चेरी नित्यानंद ज्ञान स्वभाव में, चेरी नित्यानंद एक स्वभाव में न पसीना छूट रहा है, न बीपी बढ़ रहा है, न डायबिटीज हो रही है, न कैंसर हो रहा है, न बुखार आ रहा है, न सर्दी हो रही है, न भूख लग रही है, न प्यास है, 18 प्रकार के कुछ दोष कुछ भी नहीं। ये सब पर द्रव्य में हो रहे हैं। तुमने उसमें अपना तो किया है, इसलिए तुम्हें अपने होते हुए भाषित हो रहे, ये तुम्हें नहीं हो रहे। शुद्धात्मा कैसा? नित्य आनंद एक स्वभाव। नित्य मतलब एक समय के लिए भी आनंद में डिस्टर्बेंस नहीं आता। ये निर्णय कब होता है? ये चतुर्थ गुण स्थान में प्रत्यक्ष उसको आनंद दिखता नहीं, प्रत्यक्ष प्रदेश आत्मा के दिखते नहीं, बट उसको वेदन होता है, उसको ख्याल में आता है ये जो आचार्य देव कह रहे हैं ये नित्य आनंद स्वभाव बात नक्की ऐसी है, ऐसा उसको प्रतीति में आता है। शुद्ध उपयोग में रहता है तब तो सिर्फ अनुभव करता है, तब कुछ गड़बड़ नहीं, तब विकल्प नहीं। पर शुद्ध उपयोग से बाहर आता है तो उसे ख्याल में आता है बात तो सही, ये जो कह रहे थे ऐसा ही, ये सब उसे फीलिंग होता है, विकल्प में निर्णय होता है। ये जैसे 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 आचार्य देव की गाथा नंबर भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने उसमें क्या कहा था कि ये धर्म आदि से यथायोग्य अनुष्ठान आदि सब करता है, सब निश्चय व्यवहार वाला धर्म सब करता है, और फिर अभी मोक्ष तो नहीं हुआ इस भाव में, यहाँ से स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से वो समुशरण आदि में जाता है, और तब उसे ख्याल में आता है हाँ मैं मनुष्य भव पर्याय में, देव के पहले मनुष्य पर्याय में ऐसा था, ये बराबर ये जो चर्चा थी ऐसी ही थी समझ, क्योंकि अभी समुशरण दिखता नहीं तो उसे विश्वास ही नहीं होता। अरे भैया अभी यहाँ नहीं, वहाँ तो है ना, विश्वास करना पड़ेगा, और उससे वो तो प्रत्यक्ष हो जाता उस समय। ऐसे ही ये आगम प्रमाण से जाना ये नित्य आनंद वाला है, और जब स्वानुभव होगा तब जानेगा हाँ ये बात बराबर कह रही थी, स्व संवेदन में आएगा स्वानुभव प्रत्यक्ष, हाँ ये सही वेदन है, ये नित्य आनंद वाला है। एक समय के लिए भी आनंद गुण का दुख रूप शोक रूप परिणमन हुआ नहीं, होगा नहीं। अभी नित्य निगोद वाले जीवों का भी, अभी तक नित्य निगोद वाले एक बार भी बाहर निकले जब तो उनको नित्य निगोद कहते हैं, उनका भी वर्तमान में स्वभाव का परिणमन एक ही स्वीकिनों के ऊपर अनंत जीव है। अनंत जीवों के आनंद नित्य रूप में परिणमित हो रहे, हो सकता है वो अभी अनंत काल तक नित्य निगोद से बाहर ही नहीं निकल भाव कलन की प्रचुरता से, फिर भी उनका गुण नित्य आनंद रूप परिणमित हो रहा है, और इसलिए नित्य आनंद आदि अनंत गुणों का समरूप वो शुद्धात्मा भी नित्य आनंद रूप ही परिणमित हो रहा है। श्रद्धा में बैठता है ऐसा तो गजब, समझना अपना बहुत संसार नहीं रहा, नहीं बैठ रहा है तो प्रयास करना समझने की बात तो ऐसी। क्या विशेषण लगा रहे हो? नित्य आनंद एक स्वभाव,
अनेक नहीं, मैं तो 50 बार नहीं 500 बार कहूँगा, और कहीं मिलेगा नहीं मार्केट में ये स्वभाव, ये बेचने में आता नहीं, इसलिए एक ही वस्तु, बाकी जो भी बना सकते हैं। चाइना वाले को हम जाके कहे साहब ये भारत में अमेरिका में ये वस्तु बनी, ऐसी वस्तु बना दो मुझे, ये भारत में 500 रुपये मिलती है, तुम मुझे 300 में दे दो, 50 लाख क्वांटिटी चाहिए, तुरंत बना देगा, 3 दिन पता ही नहीं चलेगा, डिफरेंस ही नहीं फाइट कर पाओगे सामान्य जीवन में। वहाँ और बन सकती, इसकी कॉपी नहीं बन सकती, इसलिए एक ही वस्तु अवेलेबल पूरे मार्केट में, पूरा 3 लोग मार्केट में, ये शुद्ध आत्मा एक जीव का एक ही है। कितनी महिमा आनी चाहिए हमें, दिन रात इसकी महिमा आनी चाहिए, दिन रात थकान आना चाहिए, इसमें परेशानी होनी चाहिए, बोझा नहीं लगना चाहिए, उल्टा उत्साह आना चाहिए हमें। क्या बात करें, हमें पैसे कमाने में इतना बोझा लगता है, फिर भी कुछ नहीं महसूस, फिर भी जीव भागता ही रहता है। और या तो कोई प्रेशर नहीं, कहीं भागना नहीं, एक जगह शांति से बैठना है और नीचे आनंद एक स्वभाव का निर्णय करना है, अनुभव करना है, ये करने को तैयार नहीं। तो सत्तू की बात आती है, सत्तू को बस घोलना है, क्या कहते हैं उसमें, वो उसको कठिन लगता है। और दूसरा क्या इजी क्या लगता है उसको, क्या कठिन वाला इजी लगता है, क्या है, सत्तू के अलावा और कुछ बनाने में बहुत प्रक्रिया लगती है, उसको वो इजी लगता है। हमारी भी ये हालत हो रही है। नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुसार, तीनों जगह पे लिख रहा है उन्होंने, क्या लिखा है, तीन ही, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे अनुचरण, अनुष्ठान। इधर अनुष्ठान लिख रहे हैं, ऊपर अनुभूति लिख रही है, और उसके ऊपर अनुभव लिख रहे हैं, एक ही चीज, शब्द अलग अलग, फेर अलग है, भाव एक तरफ ही जा रहा है। इसके अभेद रत्न त्रयात्मक आत्मा में सुख दुख जीवन मरण आदि विषय में सर्व उपेक्षा संयम में स्थित होकर जो कर्ता वेदन करता है, अनुभव करता है, जानता है, इसने उपेक्षा कर दी। किसकी उपेक्षा कर दी, सुख और दुख और जन्म और मरण आदि सभी विषयों में उपेक्षा कर दी। किसकी उपेक्षा की, ये कर्मों की। ये कर्म जो है उनके निमित्त से सुख दुख उत्पन्न होता है और जीवन मरण आदि चलता है। आयु कर्म के निमित्त से जीवन मरण आदि चलता है, और साता वेदने के निमित्त से सुख दुख का वेदन होता है, लौकिक वाली जो बात चल रही है। इस विषय में सर्व उपेक्षा धारण करें। ऊपर पहले चर्चा करके आएगा 10 गाथाओं में उदासीनता या उपेक्षा, एक ही चीज। उपेक्षा कर दिया मतलब हमने गौण कर दिया, वहां से हमारा दृष्टि हटा दी, वो है वस्तु, हम देख नहीं रहे। जैसे 6वें 7वें गुण स्थान में मुनिराज को भी मृत्यु तो बनी हुई, जन्म मरण तो चल ही रहा है, निरंतर नई पर्याय उत्पन्न हुई, उसका जन्म हुआ, पूर्व के पर्याय का व्यय हुआ, नई उत्पन्न हुई, तो जन्म मरण चल ही रहा है। आयु के निमित्त आयु तो अभी भी बचा हुआ ही, पर ऐसा होती हुई उसको अनुभव करते ही नहीं, उसकी उपेक्षा कर दे। और उपेक्षा एक वो स्वभाव की करते, कौन सा स्वभाव, नित्य आनंद रूप वाला एक स्वभाव, उसकी ऊर्ध्वता करते, इसलिए हर अंतर्मुहूर्त में उसमें केली करते, उसमें रमन करते, उसमें विहार करते, उसका रसा स्वादन करते। किस कारण से, इसकी उपेक्षा कर दी। किसकी उपेक्षा कर दी, ये जो सुख दुख जन्म मरण आदि जो है उसकी उपेक्षा कर दी। उनको अभी 4 दिन से आहार को जा रहे, आदिनाथ भगवान 7 महीने 15 दिन या जितना भी काल होगा हर रोज आहार को जा रहे, और आहार संज्ञा उत्पन्न हो रही है। 6 माह तक तो विकल्प ही नहीं था, क्योंकि प्रतिज्ञा ले ली थी। उसके बाद में आहार संज्ञा उत्पन्न हो रही है, उसके निमित्त से आहार की इच्छा उत्पन्न हो रही है, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और वो जो भी अपनी मुद्रा आदि वो मुद्रा धारण करके निकल भी रहे, ये निकलते हुए भी 6वां 7वां गुण स्थान में 4 ज्ञान के धनी कल्पना कर रहे हैं। 500 धनुष्य, 525 धनुष्य, 525 धनुष्य जो भी उनका जितना भी होगा आदिनाथ भगवान का, और 500 धनुष्य वो विहार कर रहे और निकल रहे, आहार के लिए निकले हुए,
और उस समय में आहार की संज्ञा भी उत्पन्न हुई है, आहार का वो भी आ गया। और उसी समय में ये मान लो भी उनका जितना भी काल जाने आने में लगे, बीच में वो नित्यानंद एक स्वभाव का वेदन कर लेगा, इसकी उपेक्षा कर देते। ऐसा 7 महीने 15 दिन से हुआ। हमारा अगर 2 मिनट में 2 मिनट हो गए, थाली नहीं लगाए, हम आके बैठ गए, 2 मिनट में थाली नहीं लगाई, माता बहनों को देने में कुछ ये हो गया, हम तो पूरा लाल हो जाते, पूरा धुबला हो जाता। मान लो एक आध चीज हमारे मन के योग्य नहीं बनी, ये हमारा सुख दुख का वेदन, ये उपेक्षा नहीं कर रहे हम उसको। क्यों? इससे हमारा हो क्या रहे, जब हम इस सुख दुख को ऊर्ध्व कर रहे हैं तो हमारा शुद्धात्मा उपेक्षा हो रही, हम बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? रोटी थोड़ी सी हमको कड़क चाहिए, नरम चाहिए, फूली हुई चाहिए, जैसी भी चाहिए, रोटी रोटी है। जड़ में कैसे परेशान होता है, हर रोज का, एक दिन का नहीं, हर रोज ये तांडव करता है, इसको बुद्धि नहीं। अब जब ये इसकी बुद्धि आए तांडव में लगी है, आत्मा में कैसे जा पाएगी? रसना इंद्रिय में पूरी पैक हो गई, वो 5 इंद्रियों के विषय में पैक हो गई है, उपयोग पूरा फंस गया है, आत्मा में कैसे निकलेगा इसका उपयोग? और ये बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये खाना ऐसे मस्त खाएगा और गप्पे लगाएगा, वहां जाके काम ही नहीं होगा इसको पहले 5 इंद्रिय के विषयों को घटाना पड़ेगा, कषाय को घटाना पड़ेगा, थोड़ा स्थिर होना पड़ेगा, तब उपयोग कहीं जाने की संभावना बनेगी। उदासीन किसको करना है, उदास किससे होना है? तो ये सुख दुख और जीवन मरण आदि के विषय में ये कैसे होगा? ये उदासीन होने के लिए बोलते हैं अभेद रत्नत्रय करो। तुम अभेद रत्नत्रय के लिए क्या करना? तो नित्य आनंद एक स्वरूप शुद्ध आत्मा में चले जाओ आप। तो उसको सर्व उपेक्षा संयम में स्थित होकर, संयम क्या है? आत्मा की लीनता। इस संयम में स्थित होकर जो करता, वेदन करता है, अनुभव करता है, जानता है, क्या जानता है? जो कर्म है, या मुख्यतः से चर्चा द्रव्य कर्म की आई, जो कर्म है तम वह कर्म है, कर्म कर्म है, वह किस रूप में है? कर्म का स्वरूप क्या है? तो बोलते हैं दोषम, दोष रूप है। कर्म का स्वरूप क्या है? दोष रूप है, मेरा स्वरूप नहीं। अब आज का समय तो आ गया है, अभी 2-4 लाइन तो पढ़ेंगे, पर इसके ऊपर विचार करना, कर्म का स्वरूप कैसा है? तो दोष रूप है, और दोष रूप मेरा स्वरूप नहीं है। तो मेरा स्वरूप कैसा है? किसकी चर्चा कर रही है? ये मेरा स्वरूप नहीं, दोष रूप वाला। ये जो भी अनुभव में आ रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, वो कर्म है, और कर्म दोष रूप है, मेरा स्वरूप नहीं है। कैसा कर्म मेरा स्वरूप नहीं है? उद्दीनम, उदयागत कर्म, उदय में आने वाले, या उदीर्णा, उदीर्णा एक ही, बाद में आने वाले थे, अभी आ गए। और कैसा उदयागत कर्म? शुभम शुभम, शुभाशुभ कर्म। शुभ और अशुभ दोनों कर्म दोष रूप है। विचार करके आना, कर चर्चा करेंगे हम। शुभ कर्म अगर हम श्रद्धान में अच्छा मान रहे हैं तो वो भी दोष रूप कह रहे, उदय में आने वाले। उदय में भी, सप्ताह में भी, तीर्थंकर प्रकृति भी दोष रूप ही है। तीर्थंकर प्रकृति शुभ क्या बात कर रहे साहब, हमें तो कितना अच्छा लगता है। जो इंद्र आदि आए उनको, वो जब गर्भ में आए तभी भी आए, गर्भ से बाहर आए, कहा लेके गए उनको असंख्य देव, और शीरवर समुद्र तक उन्होंने लाइन लगाई, कितने बड़े बड़े कलश साहब, हमें तो कितना मज़ा आता है। हमें तो भाव होते, हमने तीर्थंकर बन जाए, हमने तीर्थंकर बोलते, तीर्थंकर बनने का ये भाव संसार का भाव है, दुख का भाव है। तीर्थंकर तो बनोगे नहीं इस भाव से। तुमने तीर्थंकर बनने के लिए जो दर्शन विशुद्धि आदि की योग्यता चाहिए वो तो प्रकट की ही नहीं, और तुम्हारा मन ललचा रहा है, तुम्हारी सत्ता चलनी चाहिए, तुम्हारे 4 तीर्थ चलने चाहिए, उस चक्कर में तुम तीर्थंकर बनने के भाव करते हो। स्वरूप तुमने समझा नहीं। तुम्हारा तीर्थंकर से भी महान जो नित्य आनंद वाला ये द्रव्य है, उसकी तो तुम्हें महिमा आई नहीं।
तो मैंने शिक्षकर प्रकृति शुभ अशुभ, शुभ कर्म भी दोष रूप। और तभी कुंद देव ने पुण्य पाप अधिकार में इतनी सारी गाथाएं लगा दी और एक ही बात गले उतराई, भैया पुण्य भी पाप समान ही है, पुण्य करना बट श्रद्धा में रखना, इससे मेरा मोक्ष का काम नहीं होता। मोक्ष का काम सो पुण्य और पाप दोनों से रहित वाला होगा। तो यहाँ शुभाशुभ कर्म उदयागत ये दोष रूप है। अनेवितर विशेषम, मूल और उत्तर प्रकृति के भेद से अनेक प्रकार से विस्तृत। इसकी मूल और उत्तर इतनी सारी भेद है, कल्पना नहीं कर सकते। 148 में पसीना छूट जाता, और धवला माँ धवला पड़ेंगे तो उसमें समझ भी नहीं आता। कषाय पाहुड़ का जो है जय धवला आदि महान, उसमें गले नहीं उतरे। बहुत दिनों से विकल्प है पढ़ना, मतलब कब होगा पता नहीं, कठिन है, उसमें बहुत स्थिरता चाहिए, बहुत गंभीरता चाहिए। तो ये से उत्तर प्रकृति के भेद से अनेक प्रकार से विस्तृत संपड़ीय वर्तमान काल में स्पष्ट रूप से जो ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी छठखंडागम पे जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। सब रिकॉर्डिंग होके रहेगा, जिसको कहीं पे सकोल बुद्धि से या अगर पश्चिम काल तक अंत तक रहेगा तो अच्छी बात है। एक बार आद्योपांत अच्छे से एक एक चीज विस्तार से उनकी जैसा सामर्थ्य प्रमाण है अच्छी चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से और अन्य ने किसी ने किया होगा, ऐसा मुझे याद नहीं है, बट इनका प्रयास चल रहा है। तो कठिन काम है। इसमें संपड़ीय वर्तमान काल में स्पष्ट रूप से सो आलोचनम चेदा, वह आत्मा ही अवैध नय से निश्चय आलोचना है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये चर्चा तो अपनी हो गई है, दोष रूप से कल चर्चा चलेगी। मेरा स्वरूप दोष रूप नहीं है और कर्म का स्वरूप दोष रूप क्या है, विचार करके आना, विशेष चर्चा है।